Okay, let's go. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। आज हम फाइनली अपना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके नेक्स्ट अपकमिंग जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे। बट मैं आपको इतना बता दूं, अब जो टॉपिक्स जो आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट मोमेंट तक देखिएगा, बहुत ही सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। हमने प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किया था बेटा, गुडविल के ट्रीटमेंट की हमने बातें की थी और आप चेक करेंगे अगर वन बाय वन तो हमने वो सारे के सारे बातें डिस्कस किया था। चलो, हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था बेटा, वो क्वेश्चन किया था हमने ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था हमारा। थर्ड केस, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय चेक और बाय न्यू और इनकमिंग पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्शियली। ये कॉन्सेप्ट हमने केस नंबर 3 वो हमने कंप्लीट किया था और उसके बाद में हमने उससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 31, देन क्वेश्चन नंबर 32 शायद किया होगा, जी हाँ, और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने शायद एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था केस नंबर 4, जहां पर एक पार्टनर इन काइंड लेके आ रहा है अपना शेयर ऑफ गुडविल, जी हाँ, अदर देन कैश। वो वाला कॉन्सेप्ट भी हमने कंप्लीट किया और उसका शायद एक क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन नंबर 30। चेक कर ले बेटा, यहां तक हमने सब कुछ कंप्लीट किया था। आज हम बेसिकली जो कवर करने वाले हैं, एक नया कॉन्सेप्ट हमें करना है और वो नया कॉन्सेप्ट क्या है, आइए बेटा मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और ये नया कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। तो सारे बच्चे जल्दी से इस पॉइंट को लिखेंगे और लिखें बेटा। चलो, आपका केस नंबर जो भी है वॉट एवर, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जैक्ट कौन सा केस चल रहा है इस वक्त। सर बिल्कुल हम बताएंगे आपको। तो आइए बेटा, एग्जैक्टली हम उस केस नंबर फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया है, फोर्थ हो गया था। ये आई थिंक जो है वो बुक में फिफ्थ नंबर है और हम पहले सिक्स करेंगे बुक के हिसाब से, और बुक के हिसाब से सिक्स हम पहले करेंगे, उसके बाद हम फिफ्थ करेंगे। बट आप अपने हिसाब से इस पॉइंट को फिफ्थ नंबर दे दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से लिखेंगे बेटा। when new or incoming partner, new or incoming, when new or incoming, बेटा आवाज आ रही है? अच्छे से प्लीज सारे बच्चे बताएं, आवाज आ रही है क्या? यस सर, आवाज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिस इज द केस नंबर, दिस इज द केस नंबर फिफ्थ आप बोल सकते हैं। केस नंबर फिफ्थ आप बोल सकते हैं बेटा। केस नंबर फिफ्थ जो है वो हम करने वाले हैं। लिखें बेटा, सारे बच्चे लिखेंगे। व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, एक मिनट बेटा, है ना? ओके, दिस इज द केस नंबर फिफ्थ। चलो, व्हेन न्यू और हमें लिख लेता हूं बेटा, केस नंबर 5 हमारे हिसाब से केस नंबर 5 है। व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर, when new or incoming partner is not able to bring
not able to bring his या her share of goodwill share of premium for goodwill premium for goodwill प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा अगर नया पार्टनर जो है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश नहीं लेके आ रहा है, चेक के थ्रू नहीं लेके आ रहा है, तो उस समय, और ना ही वो इन काइंड लेके आ रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर नया पार्टनर अपने साथ शेयर ऑफ गुडविल ना तो वो कैश में लेके आ रहा है, ना वो चेक में लेके आ रहा है, और ना ही वो इन काइंड लेके आ रहा है, तो सर अब हम क्या करने वाले हैं, नए पार्टनर का जो शेयर है कहां से एडजस्ट करेंगे, वो कहानी हम समझ रहे हैं। ध्यान से सुनना, ना वो कैश में लेके आ रहा है, ना वो चेक में लेके आ रहा है, और ना ही वो इन काइंड लेके आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो सारे बच्चे लिखें, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners capital oblique current account, capital oblique current account, new partners current account debit to sacrificing partners capital oblique current account। करेक्ट? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे एक बार लिख लें इस पॉइंट को। जब कोई नया पार्टनर अपने साथ गुडविल अमाउंट नहीं लेके आ रहा है, ना तो वो कैश में लेके आ रहा है, ना ही वो चेक में लेके आ रहा है, तो बेटा अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। सारे बच्चे लिख लें इस पॉइंट को। परफेक्ट। चलो अब हम एक साथ लगे हाथ एक नेक्स्ट केस भी लिख लेते हैं, और वो नेक्स्ट केस क्या है बेटा, जल्दी से लिखें। केस नंबर 6, केस नंबर 6, केस नंबर 6, व्हेन, लिखे बेटा, व्हेन part of premium, part of premium, premium for goodwill, premium for goodwill is brought by new partner, new partner, न्यू पार्टनर। अब सर यहां अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी, देखो बेटा केस नंबर 5 में क्या था कि नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है, चेक में नहीं लेके आ रहा है, और ना ही वो इन काइंड में है, तो हमने एडजस्ट किया न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट के नाम से। अब यहां सर पॉइंट क्या है, यहां ये पॉइंट है कि नया पार्टनर जो है वो अपने साथ पार्शियली अमाउंट लेके आ रहा है और पार्शियली नहीं लेके आ रहा है। सर जो पार्शियली लेके आ रहा है वो भी कैश और चेक में, उसका क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, मैं एग्जांपल को समझाना चाहता हूं, और वो एग्जांपल क्या है एग्जैक्टली पहले एक काम करो बेटा, इसकी अकाउंटिंग लिख लेते हैं, और जब क्वेश्चन आएगा तो हम बिल्कुल अच्छे से इस पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले बेटा लिखें फर्स्ट एंट्री, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश
ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ओके। When part of premium for goodwill is brought by new partner, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहां पर सर क्या लिखने वाले, जितना अमाउंट लेके आया, जितना अमाउंट लेकर आया उससे ये अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। सिंपल सी बात है। लेटेस्ट सपोज एक नए पार्टनर का शेयर था 10,000, उसमें से वो 60% लेके आ रहा है, तो ये जो अकाउंटिंग एंट्री बनेगी वो एक्चुअली 6,000 से बनेगी। कितने से बनेगी? 6,000 से। चलो नेक्स्ट एंट्री क्या बनने वाली है? नेक्स्ट एंट्री लिखे बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। परफेक्ट? यस सर परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ पा रहे हो बेटा? हमने जो फर्स्ट एंट्री की है उसमें हमने कौन सा अमाउंट लिखा? जितना अमाउंट नया पार्टनर लेकर आ रहा है। करेक्ट। लेटेस्ट सपोज नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है 10,000 एंड आउट ऑफ विच वो 60% लेके आ रहा है, तो ये एंट्री जो बनेगी सर 60% से बनेगी। और उसके बाद में हम जो नेक्स्ट एंट्री करने वाले हैं वहां पर ये अमाउंट 60% जो लेके आया मतलब 6,000, और जितना अमाउंट नहीं लेके आया वो हम किस नाम से लिखेंगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अल्टीमेट ये 10,000 रुपीज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन आएगा तब हम और डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस होंगे, किस तरह से लैंग्वेज लिखी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। आइए बेटा, चलो ये सारे कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए बेटा, एक बार कॉपी कर लीजिए। डन? ओके चलो बेटा, फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें करना है अभी वो करना है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, ऑन द एडमिशन ऑफ रितु गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट ₹30,000। ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रितु के एडमिशन पे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी हो गई है सर? 30,000 हो गई है। ओके, रितु इज टू गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। जी हाँ, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। रितु इज अनेबल, प्लीज अंडरलाइन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रितु इज अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। जी हाँ, रितु जो है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लाने में कैपेबल नहीं है। ओके, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह व्हेन। केस नंबर ए, केस नंबर ए, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स। अगर आपके पास ऑलरेडी गुडविल नहीं है तो अकाउंटिंग क्या बनेगी? सेकेंड पार्ट,
गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹10,000। ये क्वेश्चन वैसे बहुत ज्यादा आसान है। आइए बेटा हम मिलके इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर, और ये पेज नंबर हमारा रहेगा 4.104। 4.104 न्यू लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंग मैं सारे पेज नंबर लिख रहा हूं, प्लीज इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जी हाँ, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। मूर्ति एंड शाह सर, दो पार्टनर हैं, मूर्ति एंड शाह। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर है 3:2, और नया पार्टनर जो है वो है रितु, और रितु का शेयर ऑफ प्रॉफिट है बेटा 1/4, 1/4 शेयर। करेक्ट सर। क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप मान के चले बेटा इनका ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा सर, सैक्रिफाइस बन जाएगा। परफेक्ट, यस सर। आप चेक कर ले बेटा, इनका ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाएगा सर, सैक्रिफाइस रेशियो बन जाएगा। ओके, चलो अब हम 1 बाय 1 सारी चीजें करेंगे। चलो बेटा ये वाला कॉपी कर ले। सबसे पहले हम बात करें केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 की, केस नंबर 1, क्वेश्चन ने क्या बोला है, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। प्लीज चेक करें केस नंबर ए। केस नंबर ए क्या लिखा है, केस नंबर ए क्या लिखा है बेटा, जब हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। सर जब एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है तब हमें सिर्फ एक एंट्री पास करनी है, और उसमें भी ध्यान रखना है जो नए पार्टनर है वो गुडविल लाने में कैपेबल नहीं है। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी बेटा, रितु करंट अकाउंट डेबिट, रितु करंट अकाउंट। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा कि यार ऋतु करंट अकाउंट क्यों, सर कैपिटल क्यों नहीं। बेटा कैपिटल जो है वो अमाउंट किसके लिए लेके आया जा रहा है, एसेट्स में ओनर बनने के लिए, तो वहां से एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर वहां से एडजस्ट करने का मतलब यह हुआ कि आप एक ही चीज से दो चीजें एडजस्ट कर रहे हैं, तो टेक्निकली कहीं ना कहीं गलत है। तो हमने कहां से एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। ऋतु करंट अकाउंट डेबिट, ऋतु करंट अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर हैं, मूर्ति कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट शाह कैपिटल अकाउंट। चलो सारे बच्चे सबसे पहले मुझे बताओ इस क्वेश्चन में टोटल गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है, 30,000। 30,000, तो बेटा रितु का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, रितु शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 60,000 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल्स टू 60,000 टोटल गुडविल है बेटा, सॉरी 30,000 है, 30,000, 30,000 इंटू 1/4 कितना हो गया, ₹7,500। करेक्ट। अब सर यहां पर हम लोग 7,500 को हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 के रेशियो में। तो 7,500 मल्टीप्लाई 3/5, और यहां हो जाएगा बेटा 7,500 मल्टीप्लाई 2/5। प्लीज चेक करके बताएं, प्लीज चेक करके बताएं। 7,500 ये हो जाएगा 4,500, और यहां पर 7,500 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 3,000। दिस इज द केस नंबर ए। परफेक्ट।
चेक कर लें बेटा, बिल्कुल सब परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बेटा नेक्स्ट, केस नंबर बी। केस नंबर बी बेटा, केस नंबर जब बी आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है, क्या क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल थी? यस सर, एग्जिस्टिंग गुडविल थी अगर, तो सबसे पहले हम उसे राइट ऑफ करेंगे। हम सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे केस नंबर बी। केस नंबर बी सबसे पहले हम राइट ऑफ करेंगे। तो क्या हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल ₹10,000 है? चेक करें बी पार्ट, गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ ₹10,000। ठीक है बेटा, तो अब यहां हमें राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ पुराने पार्टनर को करेंगे, मूर्ति और शाह। तो लिखें बेटा, मूर्ति एंड शाह, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। परफेक्ट, यस सर, ₹10,000 है। 10,000 को हमें पुराने रेशियो में बांटना है 3:2, तो ये हो जाएगा सर 6,000 और ये हो जाएगा 4,000। 10,000 परफेक्ट, चेक कर ले बेटा, 10,000 इंटू 3/5 और यहां हो जाएगा 10,000 इंटू 2/5। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। प्लीज चेक कर लें एक बार, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। चलो उसके बाद में सर, उसके बाद में जो केस ए में हमने जो एंट्री पास की है वो सेम एंट्री वापस रिपीट हो जाएगी, वो सेम एंट्री वापस रिपीट हो जाएगी। और वो एंट्री क्या है? रिपीट, ये वाली रिपीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, सेम, सेम एज केस नंबर ए। जो हमने केस ए में एंट्री पास की है वो एंट्री एग्जैक्ट सेम हो जाएगी, ऋतु करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्ति कैपिटल टू शाह कैपिटल। परफेक्ट, यस सर परफेक्ट। चेक कर ले बेटा, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 37। ए बी एंड सी, बेटा क्वेश्चन नंबर 37 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने का मतलब है कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना होगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा हम मिलके क्वेश्चन करेंगे। ए बी एंड सी आर पार्टनर in a partnership sharing profits in the ratio of 5:4:1। सर तीन पार्टनर हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर 4.104। और यहां पर जो पार्टनर है बेटा, तीन पार्टनर हैं ऑलरेडी, ए बी और सी, ए बी और सी, जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा? 5:4:1। 5:4:1 सर ये रेशियो गिवन है। परफेक्ट। अब मुझे बताइए बेटा, अब मुझे क्लियरली बताइए, यहां पर दो नए पार्टनर आ रहे हैं, क्या नाम है? डी और ई। डी और ई दो नए पार्टनर हैं, डी एंड ई, ये दो नए पार्टनर हैं। जी हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। क्या क्वेश्चन के अंदर नया रेशियो गिवन है?
यस सर, न्यू रेशियो गिवन है। और वो न्यू रेशियो क्या है बेटा, चेक करके बताओ। न्यू रेशियो क्या है सर? 3:4:2:2:1, 3:4:2:1, 3:4:2:1। चेक कर ले बेटा, परफेक्ट। चलो सारे बच्चे मुझे बताओ, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इसके एंड में, तो आप प्लीज ध्यान रखें ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है। सारे बच्चे बताओ। सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर डन, ये भी हमने लिख लिया। अब बच्चे बताओ ए इक्वल्स टू व्हाट, ए इक्वल्स टू, बेटा ए का ओल्ड रेशियो कितना है 5/10, 5/10 माइनस, सर न्यू है 3/, चेक करो 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 10 12, चेक करो। चलो एलसीएम बेटा 60, 60/10, 6, 6 × 5 माइनस 60/12, पहले डिवाइड करना है फिर जो रिजल्ट आए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 60/12 कितना हो गया 5, 5 × 3 सर 15 हो गया। अब मुझे बताओ कितना आ गया बेटा 15/60, 15/60। नेक्स्ट बी की बात करो, बी का ओल्ड कितना है बेटा 4/10 माइनस 4/12, एलसीएम 60, 60/10, 6, 6 × 4, नेक्स्ट 60/12, 5, 5 × 4, रिजल्ट 4/60। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी की, बात करते हैं सी की। सी का बेटा ओल्ड कितना है चेक करके बताओ 1/10 माइनस 2/12। चलो एलसीएम 60, 60/10, 6, 6 × 1, 60/12, 5, 5 × 2। ओ माई गॉड, आंसर सर नेगेटिव आ रहा है 4/60, 4/60 ये नेगेटिव आ रहा है, 4/60 नेगेटिव आ रहा है। दैट इज गेन, दैट इज गेन, दैट इज गेन। चेक कर ले बेटा, परफेक्ट। चलो 4/60 गेन आ गया बेटा। डन। अब ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आपको बिल्कुल इसके बारे में वीडियोस के एंड में बताऊंगा कि ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है। सारे बच्चे इसको कॉपी कर ले बेटा। पुराने पार्टनर ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट सी जो है वो गेन कर रहा है। सी पुराना पार्टनर होने के बाद भी क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा, अब हम नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो क्या होगा बेटा, एंट्रीज पास करेंगे हम लोग। चलो अब मुझे एक बात बताओ, दो पार्टनर आ रहे हैं यहां पर, बिल्कुल सर दो पार्टनर आ रहे हैं। क्वेश्चन ने क्या लिखा है, डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी जो है वो अपने साथ गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है, और फिर आगे क्या लिखा, बट ई इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। बट पॉइंट ये है कि ई है वो लाने में कैपेबल नहीं है। डी जो बेटा है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, बट ई इज अनेबल है टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। बट आगे लिखा है दोनों पार्टनर, दोनों पार्टनर कैपिटल अमाउंट लेके आ रहे हैं, और कैपिटल अमाउंट कितना है बेटा 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल। करेक्ट।
तो हम एक काम करते हैं, इंडिविजुअली लिख लेते हैं, इंडिविजुअली लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं डी की, हम बात करते हैं डी की। आप सारे बच्चे मुझे बताओ डी अपने साथ क्या क्या लेके आ रहा है, डी अपने साथ क्या लेके आ रहा है, जल्दी से बताओ। सर डी अपने साथ दो चीजें लेके आ रहा है, पहला गुडविल और दूसरा कैपिटल अमाउंट। तो सबसे पहले लिखें कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सर डी का कैपिटल अमाउंट जो है वो है 1,20,000 और गुडविल का अमाउंट है 90,000 रुपए। तो 1,20,000 और 90,000, 1,20,000 और 90,000 टोटल मिला के कितना हो गया सर? 2,10,000, 2,10,000 करेक्ट। सर इसका नरेशन क्या बनेगा? बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय डी। परफेक्ट सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ अब हम क्या लिखने वाले हैं? अब हम लिखने वाले हैं ई के लिए। अब ई की जब हम बात करते हैं बेटा, ई अपने साथ क्या लेके आ रहा है? ओनली कैपिटल लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, ही इज अनेबल टू ब्रिंग। तो इसका मतलब अब हम यहां एंट्री जो पास करने वाले हैं वो बनेगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, इज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया? 1,20,000, 1,20,000। चलो डन, बिल्कुल सर, डन डनाडन डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय ई। अब जो एंट्री आने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपनी नजरें गड़ा के रखें, अच्छे से एक बार पॉइंट को देखें। मैं बिल्कुल डिफरेंट कलर में इसको यूज लिखने वाला हूं। चलो अब मुझे बताओ डी जो है वो अपना गुडविल अमाउंट कितना लेके आ रहा है? 90,000। ठीक है भाई, अब हम लिखेंगे प्रीमियम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और वो कितना अमाउंट हो जाएगा? 90,000 करेक्ट। ये वाला अकाउंट आपको डेबिट करना है, ठीक है। आपने जो क्रेडिट किया वो वापस यहां डेबिट हो जाएगा। ई बेटा जो है वो अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल। तो बेटा यहां पर हम ई का जो अकाउंट है वो कहां से एडजस्ट करेंगे? इज करंट अकाउंट लिखे बेटा, इज करंट अकाउंट, इज करंट अकाउंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बेटा हमें एक और अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, वो है सी का। क्यों बेटा? सी जो है वो सेक्रीफाइस करने की बजाय वो गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन। एंड ड्यू टू दिस पॉइंट ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे गलतियां करते हैं, उनको लगता है कि हमेशा ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेगा, बट ऐसा नहीं है। ओल्ड पार्टनर कभी कभी सेक्रीफाइस करने की बजाय गेन भी करेगा। तो अब यहां पर जो पार्टनर सी है जिसका गेन आ रहा है, एक्चुअली आना क्या चाहिए? सेक्रीफाइस, बट आ क्या रहा है? गेन। इसलिए अब हम लोग यहां पर सी को डेबिट करने वाले हैं। जी हाँ, सी को हम डेबिट करने वाले हैं। सारे बच्चे लिखें सीज कैपिटल अकाउंट। जी हाँ, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर। अब हम क्रेडिट की अगर बात करें, देखो बेटा कौन कौन से अकाउंट डेबिट हुए। एक तो सी का अकाउंट हमने बिल्कुल लिखा सर, हमने ई का भी लिखा, वो भी लिख लिया, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिखा। अब फाइनली जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो दो हैं, ए और
बी, तो लिखें बेटा 2A इज कैपिटल, 2B इज कैपिटल। परफेक्ट, बिल्कुल सर परफेक्ट है। अब सर अमाउंट कैसे निकालेंगे वो इंपॉर्टेंट बात है। मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में ढूंढ के बेटा डी जो है वो अपने साथ गुडविल अमाउंट लेके आ रहा था, करेक्ट? कितना लेके आ रहा था सर? 90,000 रुपीज लेके आ रहा था। आप मुझे बताओ डी का एक्चुअल शेयर कितना था? सर डी का एक्चुअल में अगर शेयर की बात करें तो सर था वो 2/12। कितना था? 2/12। डी का जो शेयर था वो सर था 2/12। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, क्या आप लोग ये जो 90,000 दिया हुआ है डी के लिए, क्या वो डी का शेयर है? यस। क्या आप इसके थ्रू गुडविल ऑफ फर्म निकाल सकते हो? यस। चेक करो कैसे निकालोगे। लिखें बेटा गुडविल ऑफ फर्म इक्वल्स टू, गुडविल जो है डी कितनी लेके आ रहा है? 90,000, और डी का शेयर कितना है? 2/12। 2/12 तो 12 डिवाइड बाई 2 कर लीजिएगा। करेक्ट, समझ में आ रहा है? ये 90,000 जो है हम वैसे क्या लिखते हैं कि भाई 2/12 जो है उसके बराबर कितना है? 90,000। तो भाई 100% के बराबर क्या है? तो हम क्या करेंगे? 90,000 मल्टीप्लाई और उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर दो। अगर आपको 100% निकालना है, किसी पार्टनर का अगर शेयर दिया हुआ है गुडविल अमाउंट और आपको टोटल गुडविल ऑफ फर्म निकालना है, तो सिंपली क्या करना है? शेयर ऑफ गुडविल को मल्टीप्लाई करो उसके रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से, और रेसिप्रोकल शेयर करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? 12 डिवाइड बाय 2। जल्दी से बताओ कितना आ गया? कितना आ गया? 5,40,000 रुपीज। 5,40,000। परफेक्ट। यस सर परफेक्ट। चलो अब हम सारी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। 5,40,000 चेक करो बेटा, 5,40,000 मल्टीप्लाई। अब बताइए ई का जो शेयर था वो कितना था? ई का शेयर, सर ई का शेयर था 1/12। अगर मुझे मेरे पास गुडविल ऑफ फर्म गिवन है, अगर हमने गुडविल ऑफ फर्म निकाल लिया, तो क्या अब हम ई का शेयर नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। इज शेयर ऑफ गुडविल, इज शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकालोगे बेटा? ई का शेयर ऑफ गुडविल 5,40,000 मल्टीप्लाई, ई का शेयर था 1/12, ई का शेयर था 1/12, 1/12 रुपीज। कितना आ गया बेटा? 5,40,000 या डिवाइड बाय 12, सर 45,000 रुपीज आएगा। 45,000 चेक कर ले बेटा, 45,000। तो यहां कितना आ जाएगा बेटा? 45,000। परफेक्ट। सर हमने किया था 1/12 से मल्टीप्लाई। चलो अब हमें बात करनी सी की। सर सी का अमाउंट कैसे निकालें? ध्यान से सुनना, जब भी ऐसी सिचुएशन हो आप अगेन मल्टीप्लाई जो करेंगे वो 5,40,000 से करेंगे, 5,40,000 से। और हाँ, सी का गेन कितना था सर? 4/60, 4/60। तो आप 4/60 से मल्टीप्लाई कर लें प्लीज, 4/60 से मल्टीप्लाई कर लें जितना उसका गेन है। 5,40,000 36,000। सर कितना आ रहा है? 36,000 आ रहा है। चेक कर ले बेटा, 36,000 करेक्ट। डन, बिल्कुल सर। अब सर दो तरीका है यहां पर। पहले तो तरीका क्या है? इन सबको टोटल लगाओ। चलो मैं 1 बाय 1 करके दिखाता हूं। अगर आप नॉर्मली जाना चाह रहे हो, टोटल गुडविल के साथ अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो, तो 5,40,000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 15/60, 15 डिवाइड बाय 60। और नेक्स्ट, एक मिनट बेटा, मुझे यहाँ ये क्रेडिट वाला आइटम भी तो लिखना है ना।
तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इधर इस तरफ लिखें और कलर चेंज कर देता हूँ बट ताकि आपको क्लियरिटी रहे। तो 5,40,000 मल्टीप्लाई कितना लिखने वाले हो, 15 डिवाइड बाय 60 और 4 बाय 60। 15 डिवाइड बाय 60 और नेक्स्ट है बेटा 4 बाय 60। चलो 5,40,000 सर ये हो गया 1,35,000 और नेक्स्ट बेटा 5,40,000 सर ये आ गया 36,000। चेक कर ले बेटा, 90 प्लस 45,000 प्लस 36,000। चेक कर ले बेटा, चेक कर ले, ए को कितना मिल रहा है 1,35,000 और बी को मिल रहा है 36। करेक्ट। सर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आप 5,40,000 मतलब टोटल गुडविल ऑफ फर्म से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 15 डिवाइड बाय 60 4 बाय 60। सर हम इस तरह से भी अमाउंट निकाल सकते हैं, कैसे, वैसे अगर देखा जाए तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो है सर 15:4। ठीक है, अगर हमें ए का अमाउंट निकालना कुछ इस तरह से, बेटा पहले तो बताओ डेबिट में कितनी टोटल आ रही है। सर डेबिट में टोटल आ रही है 1,70,000 90,000 प्लस 45,000 प्लस 36,000, सर आ रही है 1,71,000। तो 1,71,000 को अगर हमें बांटना है सेक्रीफाइस रेशियो में तो 15 डिवाइड बाय 19 कर लीजिएगा और यहाँ हो जाएगा 1,71,000 मल्टीप्लाई 4 बाय 19, तब भी आंसर बेटा आ जाएगा। चेक कर ले बेटा, 1,71,000 डिवाइड बाय 19 इंटू 15, तब भी आंसर 135 आएगा। चेक कर ले बेटा, ये मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। और यहाँ आ गया बेटा ₹36,000। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, अगर हमें टोटल गुडविल पे जाना है, टोटल गुडविल से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरा किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 डिवाइड बाय 60। और बी का अगर कैलकुलेट करना है तो 5,40,000 को 4 बाय 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट एक अलग तरीका क्या है कि आप पूरे अमाउंट को टोटल लगा दें जैसा कि हम पहले करते थे, और उस पूरे अमाउंट को, और ये पूरा अमाउंट कितना बेटा 1,71,000, इस 1,71,000 को आप सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं जैसा कि हम पहले करते थे सिंपली। और सेक्रीफाइस रेशियो इस वक्त कितना है बेटा 15:4। तो चेक कर ले बेटा, मैंने यहां पर कैलकुलेट भी किया है, आप लोग देख सकते हैं। चलो बेटा फाइनली एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज हमने बेसिकली वो पॉइंट कवर किया जहां पर नया पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल कैश में या चेक में या इन काइंड नहीं लेके आता है तो अकाउंटिंग क्या होगी। अब हम आगे जो हमने एक पॉइंट कवर किया था वैसे उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और वो पॉइंट कौन सा बेटा, ये वाला पार्शियली अमाउंट। उसकी हमने अकाउंटिंग तो लिख ली थी बट उसको ठीक से हम एक्सप्लेन भी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में वो पॉइंट कवर भी करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। Okay, let's go.